अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, दो तीन वीडियोस हैं, उनके बारे में भी आपको बताते हैं। लेकिन आज परवेज खटक साहब की जो सियासत है उसका जनाजा तो पहले ही निकल गया था, लेकिन आज नौशेरा के अंदर उसकी तदफीन हुई है। आज बाकायदा से लोगों ने जनाजे की तदफीन होते हुए, उनके सियासी जनाजे की तदफीन होते हुए देखी है। नौशेरा के गयूर अवाम ने परवेज खटक को आज उठाकर बाहर फेंक दिया है। उन्होंने जलसा किया और एक ऐसा जलसा था कि जिसके अंदर कुछ 100 लोग भी शामिल नहीं हुए, यानी कुछ 100 लोग भी उस जलसे के अंदर मौजूद नहीं थे। तो जो माइनस इमरान खान कहने वाले थे या माइनस इमरान खान करने वाले थे, उनको लोगों ने इस हद तक माइनस कर दिया है कि वहां पर लोटा लोटा के नारे लगे, और इतने बुलंद नारे लगे कि इंतजामिया की भी बाकायदा से कुछ खबरें आ रही हैं कि उनको शामिल किया गया कि कम से कम और कुछ करें या ना करें, ये लोटा के नारे बंद करवाएं। लेकिन एक वीडियो आई है आज, और ये वीडियो कुछ मिनट्स और कुछ सेकंड्स की है, और ये वीडियो है पाकिस्तान के तकरीबन आज से कुछ दिनों बाद चीफ जस्टिस बनने वाले जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की है, जो जड़ावाला में गए, जहां पर ईसाइयों के साथ बड़ी ज्यादती की गई, हमारी मसीह बरादरी के साथ बड़ी ज्यादती की गई, हमारे सीने छलनी हैं, हम उनके सामने शर्मिंदा हैं, हमारे सर शर्म से झुके हुए हैं। लेकिन अचानक से वीडियो आती है कि पाकिस्तान के फाजिल जज काजी फाइज ईसा साहब और उनकी बेगम वहां पर पहुंच जाते हैं, वहां पर वीडियोस बनती हैं, वहां पर फोटो सेशन होता है। उसके बाद ये डिबेट शुरू हुई कि पाकिस्तान के जजेस को तो फैसले करने चाहिए, जज का तो काम होता है फैसले करे, और ऐसे फैसले करे कि जो घर जलाने वाले हैं उनकी पतलूनें गिली हों। लेकिन यहां पर जजेस खुद जाकर अपनी आंखें वहां पर गिली करके आ जाते हैं। तो फिर सवाल यह उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान के फाजिल जज को और आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्या ऐसी जगह का दौरा करना चाहिए था, या इसके बजाय उन्होंने कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर बैठकर फैसले करने चाहिए थे? क्या जजेस को इस तरह से पब्लिसिटी या पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जाकर पब्लिसिटी सीख करनी चाहिए? क्या इस तरह से पब्लिक प्लेसेस के ऊपर सियासतदानों की तरह, एक एक लोकल काउंसलर की तरह, एक आम शहरियों की तरह उन्हें वहां पर जाना चाहिए? जाहिर, आप सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज हैं, आपने फैसले करने हैं, आप एक अहम तरीन शख्सियत हैं। नो डाउट कि आप भी हमारी तरह, आपका भी दिल दुखा होगा और आप सच्चा जज्बा रखते हैं। लेकिन आपका काम नहीं है वहां पर जाना, बल्कि आपका काम है अदालत के अंदर बैठकर इसका नोटिस लेना और इसके ऊपर फैसला जारी करना। आपका काम है कि ऐसे कवानीन बनाना और ऐसे कवानीन को की इंप्लीमेंटेशन करवाना कि आइंदा कोई सोचे भी तो उनके सर के बाल खड़े हो जाएं कि जनाब काजी साहब का ये फैसला था, लिहाजा हम इस तरह का काम नहीं करेंगे। तो ये बड़ी अजीब और गरीब चीजें हैं जो कि पाकिस्तान में हो रही हैं। जहां पर सियासतदानों को जाना चाहिए वहां पर जजेस जाते हैं, जहां पर सियासतदानों को टूटी लगानी चाहिए वहां पर सियासतदान टूटी लगाकर कहता है जनाब ये पाकिस्तान की एक अहम तरीन शख्सियत ने मुझे कहा था तो उसके कहने पर मैंने टूटी लगाई है। तो ये बड़ा अजीब और गरीब मुल्क चल रहा है, यानी जिसका जो काम है वो करता नहीं है, और जिसका जो काम नहीं है वही काम जाकर वहां पर करके आता है। तो काजी साहब की जो वहां पर जाना था, उसको बतौर शहरी, बतौर इंसान तो बिल्कुल ठीक है, शायद बहुत ज्यादा दुखी, हमसे ज्यादा दुखी हो सकते हैं, लेकिन बतौर सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज, बतौर आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनका जाना वहां पर बनता नहीं था, बल्कि उनका काम था कि इसके ऊपर फैसले सादिर करते। और हमने ये भी देखा है कि ज़ाहिर जजेस के हवाले से एक सर्टेन प्रोटोकॉल है सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए, लेकिन काजी साहब पीछे गाड़ी खड़ी करते हैं और उसके बाद पैदल चलते हुए अदालत में चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जो 10 मिनट की वो वॉक करते हैं, वॉक की हद तक तो बात ठीक है, लेकिन इसमें कोई पेट्रोल नहीं बचता, इसमें कोई रियासत को फायदा नहीं होता, इसमें कुछ भी नहीं होता, बल्कि इसमें सिर्फ ये होता है कि 8 से 10 तस्वीरें बन जाती हैं, 2-3 वीडियोस बन जाती हैं, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर कुछ क्लिप्स वायरल हो जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। लिहाजा जो मुअज़्ज़िज़ जजेस का जो कंडक्ट है वो भी इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप ऐसी पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जाएं और इस तरह के जस्टिस आप जाकर वहां पर शेयर करें। एक वीडियो है जी, ये उस्मान डार की वालदा की है, और उस्मान डार आपको याद होगा, उमर डार और उस्मान डार तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं। ये इनकी वालदा, इनकी कोई उम्र 70-80 साल कम से कम महसूस हो रही है, और ये अपना घर किसी दूसरी जगह पर गई थी, अपना घर बंद करके ये वापस आई है, तो इनका घर सील था। 42 सेकंड की इनकी वीडियो है, और एक वालदा उसके सामने खड़े होकर, अपने सील घर के सामने खड़े होकर ये कह रही हैं कि जनाब मेरे बेटे सियासत करते थे, मैं नहीं करती थी, लिहाजा इससे पहले पुलिस मेरे घर के अंदर आई, पुलिस ने मेरा दुपट्टा खींचा, पुलिस ने मेरे साथ बदतमीजी की, और अब मेरे घर को ताला लगा दिया गया है। आप सिर्फ अंदाजा लगाएं 1 मिनट के लिए कि आपकी वालदा घर बंद करके जाएं, आपने दरवाजा बंद करके जाएं, और जब आपकी और मेरी वालदा वापस आए तो उसी दरवाजे को सील कर दिया गया हो, उसी दरवाजे को ताले लगा दिए गए हों। तो ये किस तरह की सोच है, ये किस तरह की इंतहा पसंदी है? और उन्होंने बार बार ये कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बराए मेहरबानी मुझे इंसाफ दें, बराए मेहरबानी इसके हवाले से कोई फैसला करें। और उनके जो बेटे हैं फैसल, जो उस्मान डार हैं या उमर डार हैं, उन्होंने ट्वीट करके भी कहा कि बराए मेहरबानी इस मैसेज को फैलाएं ताकि हमें इंसाफ मिले। लेकिन पाकिस्तान के जो अहम तरीन और मुअज़्ज़िज़ फाजिल जजेस हैं वो तो खैर दौरे कर रहे हैं, तो अदालतों के अंदर फैसला कौन करेगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब जो सबसे अहम तरीन खबर है, और ये जो बड़ी खबर है, वो खबर ये है कि बताया जा रहा है, द न्यूज ने कि एक मोतबर साफी ने इसे रिपोर्ट किया है कि असल में अटक जेल के अंदर जो बैरक नंबर 3 है, जो बिल्कुल साइड पर है, जहां पर खान किसी से मिल नहीं सकता, खान किसी से बातचीत नहीं कर सकता, और एक बिल्कुल साइड पर इमरान खान को बैरक में रखा गया है।
वहां पर सिर्फ जेल सुप्रिटेंडेंट जाते हैं और वो भी अपनी मर्जी के मुताबिक जाते हैं। वहां पर इमरान खान के हवाले से एक ऑफर, एक डील खान को पेश की जा रही है, और वो डील ये है कि खान मुल्क से बाहर चला जाए, इमरान खान के केसेस चलेंगे, लेकिन कुछ अरसे बाद केसेस माफ हो जाएंगे, लेकिन इमरान खान को इस वक्त मुल्क से बाहर जाना होगा। यानी मुल्क को बंद गली के अंदर डालकर, मुल्क को एक ऐसे मुकाम पर लाकर कि जहां पर ना ये आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है। मुल्क के अंदर जो रूल ऑफ लॉ की जो एक पोजीशन है वो कंप्रोमाइज हो गई है। ऐसे टाइम में बताया ये जा रहा है, खबर की रिपोर्ट हो रही है पाकिस्तान के प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार में, कि इमरान खान को ये ऑफर दी जा रही है कि आप बराए मेहरबानी अब मुल्क से बाहर चले जाए। अब मसला यह है कि इमरान खान मना कर चुका है, इमरान खान मुल्क से बाहर जाने को तैयार नहीं है। इमरान खान कहता है कि मैं 1000 साल भी जेल के अंदर रहूंगा। यानी खान जेल के अंदर मौजूद है, खान को सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया, काल कोठरी में डाल दिया गया, 190 केसेस इमरान खान के ऊपर कर दिए गए, अहम तरीन केसेस खान के ऊपर कर दिए गए। खान को उम्र कैद की सजा भी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी सिस्टम इतना घबराया हुआ है, सिस्टम इतना डरा हुआ है, सिस्टम इतना सहमा हुआ है कि अब ऐसी हिकमत अमली बनाई जा रही है, ऐसी एक सोच परवान चढ़ाई जा रही है, ऐसी ऑफर्स की जा रही हैं कि किसी तरह से इमरान खान इस मुल्क से बाहर चला जाए, ताकि जो सिस्टम है उसे फेस सेविंग मिले, ताकि सिस्टम किसी तरह से कम कुछ तो खुद को जस्टिफाई कर सके कि देखें जी नवाज शरीफ भी मुल्क से बाहर भाग गया था और ये भी खान भी मुल्क से बाहर भाग गया है, लिहाजा देखें जी ये सियासतदान तो सख्ती बर्दाश्त कर नहीं सकता, लिहाजा ये मुल्क के सख्त फैसले या मुल्क के मामलात को कैसे ठीक करेगा, या जो कुछ माजी में होता रहा और फिर उसके बाद कुछ टेलीविजन प्रेजेंटर्स और कुछ साफी और बहुत सारे लोग सहाफत और अखलाकियात और बहुत सारी चीजों के ऊपर आकर डिबेट और डिस्कशन शुरू कर देंगे। तो ये बड़ा अजीब गरीब है कि एक सियासतदान को गिराया जाता है, फिर उसे डील देके मुल्क से बाहर भेजा जाता है और फिर उसे दोबारा केस माफ करके वापस बुलाया जाता है। और ये एक सर्कल है, ये एक सर्कस है जो इस मुल्क के अंदर सियासतदानों के साथ खेला जाता है। और इस सर्कस में अवाम पिसती है, इस सर्कस में साफी पिसते हैं, इस सर्कस में बोलने वाली आवाजें पिसती हैं, इस सर्कस में आम अवाम का भुरकस निकल जाता है। और ये सर्कस एक दफा फिर इमरान खान के को सामने रखते हुए लगाने की कोशिश की गई है। मेरी जाती ये राय है कि अगर खान ने वाकईतन कुछ ऐसे क्राइम्स किए हैं जो कि वाकईतन क्राइम्स हैं और उनकी सजा होनी चाहिए, तो फिर ये लाजमन होनी चाहिए, फिर इमरान खान को सजा होनी चाहिए, फिर कोई डील, कोई मुल्क से बाहर मुल्क के अंदर या फिर किसी भी तरह की छूट नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई केसेस नहीं किए, अगर कोई ऐसे क्राइम्स नहीं हुए कि आपने 4-5 सालों बाद उसे वापस लाना है, तो फिर यह नहीं हो सकता कि आप डील देके बाहर भेज दें, ढकोसला ड्रामा लगाए रखें और इस ड्रामे के बाद खान को वापस लेकर आए, जिस तरह से मियां नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए अब मौके और बहुत सारे ग्राउंड बनाए जा रहे हैं। इस तरह का ढकोसला ड्रामा पाकिस्तानी अवाम के साथ नहीं होना चाहिए। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।